नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। साथियों, आज हम सभी अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने, महान आत्माओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यूं ही नहीं ये आज़ादी मिल गई कि आज़ादी बहुत महंगी थी। हम गुलामी की जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए थे कि जिससे निकल पाना बहुत कठिन था। गुलामी की वो दास्तां, गुलामी को एक अध्याय रोंगटे खड़ा करने वाला है कि जिसमें अंग्रेजी शासन व्यवस्था क्रांतिकारियों ही नहीं, आम नागरिकों पर कितना अत्याचार करती थी। साथियों, क्रांतिकारियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूंका। समय समय पर क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने का कार्य किया और इसके लिए उन्होंने अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई। अंग्रेजी शासन व्यवस्था द्वारा क्रांतिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को अत्याचार, बल प्रयोग आदि के माध्यम से दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने अपने तरीके बदलते चले गए और उन्होंने क्रांति का जो स्वप्न देखा था, आज़ादी का जो स्वप्न देखा था, वो अपने को और मजबूत करते चले गए। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेजों ने उन्हें हर तरीके से टॉर्चर किया, उनके ऊपर जुल्म किए, लेकिन हमारे क्रांतिकारी इससे हताश और निराश नहीं हुए। एक के बाद एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ता गया और अपने प्राणों की आहुति देता चला गया, अपने आप को माँ भारती के लिए न्यौछावर करता चला गया। साथियों, 1857 की क्रांति एक मुख्य क्रांति के रूप में जानी जाती है। 1857 की क्रांति के सूत्रधार मंगल पांडे। साथियों, मंगल पांडे एक अंग्रेज सैनिक ही था। वो एक भारतीय था, लेकिन अंग्रेजों की सेना में। उसे नहीं पता था कि उन बंदूकों में जिन कारतूसों को मुंह से खोलता है, उसमें गाय की चर्बी प्रयोग की जाती है। साथियों, जब उसे पता चला कि जो हम बंदूक में कारतूस का प्रयोग करते हैं और उस कारतूस का कैप जो मुंह से खोला जाता है, उसमें गाय की चर्बी प्रयोग की जाती है, जब उसे बात पता चली तो उसने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। उसने अपने सभी साथियों को बताया और सब ने मिल करके एक साथ क्रांति का बिगुल फूंका। उस अन्याय के खिलाफ अंग्रेजों ने मंगल पांडे और उनके साथी क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने शुरू किए, उन्हें जेल में डाल दिया, अनेकों प्रकार की यातनाएं। साथियों, इस 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने देशवासियों को सर्वप्रथम स्वदेशी राज्य का नारा दिया। दोस्तों, 1857 की क्रांति केवल भारत की आज़ादी की ही क्रांति नहीं थी, बल्कि गौ माता की रक्षा के लिए भी एक आंदोलन था। क्योंकि हमारा भारत देश, इसकी संस्कृति, इसके संस्कार हमारे देशवासियों के रगों रगों में भरे पड़े थे। ये 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा जो शुरू हुई, जिसके नायक मंगल पांडे थे, देखते ही देखते पूरे भारत में आग की तरीके से फैल गई। अंग्रेज शासन एक समय इस क्रांति से डर गया था, लेकिन एक साथ पूरे देश में ना होने के कारण ये क्रांति सफलता के शिखर को नहीं चूम सकती। इस क्रांति में मंगल पांडे उनकी टीम सभी क्रांतिकारियों पर अनेकों अत्याचार हुए, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनको यातनाएं दी गई, उन पर जुल्म किया गया, उनको कठोर कारावास की सज़ा दी गई, कई क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर अड़े रहे और माँ भारती की
स्वतंत्रता के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी चूमने से संकोच नहीं किया और हंसते हंसते अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। साथियों, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारियों के उदाहरण हैं कि जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस क्रांति की लड़ाई में, इस स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गई, कितनी स्त्रियों के सुहाग लुट गए, कितने छोटे बालकों के सर से पिता का साया उठ गया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया। इसकी कल्पना करते हैं तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी जटिल थी। साथियों, मंगल पांडे से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, खुदीराम बोस जैसे अनेकों अनेक क्रांतिकारी, इन सब ने अलग अलग क्रांतिकारी संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इन नौजवानों ने अपने वतन की रक्षा के लिए माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी अर्पित कर दी। साथियों, हमारा देश इतनी भी बलिदान के बावजूद आज़ाद नहीं हुआ। क्रांतिकारियों के अनेकों योजनाओं, अनेकों प्रयासों पर पानी फिर गया। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, फिर भी वो असफल हुए, लेकिन इससे वो हताश और निराश नहीं हुए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत करने का कार्य किया। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अंग्रेजी व्यवस्था के उस दौर में सबसे कठिन परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप क्लास क्वालिफाई किया था, उस अंग्रेजी व्यवस्था के अधीन सरकारी नौकरी को लात मार करके माँ भारती की स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति में कूद पड़े। उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें यातनाएं दी गई, उन्हें अनेक कष्ट दिए गए, उन पर अत्याचार किया गया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भूखे रह करके अनेकों यातनाओं को सहने के बावजूद भी उन सभी पीड़ाओं को झेलते हुए क्रांति के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जेल से वेश बदल करके निकलकर दूसरी वेशभूषा में विदेश जा कर के वहाँ की शासन व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करके वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने विश्वास में लेकर के और फिर एक दल का गठन किया। कई देशों के सहयोग से उन्होंने एक दल का गठन करके और फिर स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति को मजबूत किया। साथियों, इस प्रकार अनेक क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया और अंततः समस्त बाधाओं को दूर करते हुए, समस्त कठिनाइयों को पार करते हुए 1947 का वो दिन था 15 अगस्त, जब भारत को आज़ादी। दोस्तों, इस पूरे क्रांतिकारी संगठन ने, या यूँ कहें कि आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को भारी क्षति पहुंचाई थी और द्वितीय विश्व युद्ध तक अंग्रेज इतने कमज़ोर पड़ गए थे कि उन्हें भारत छोड़ने की मजबूरी भी हो गई। साथियों, आज़ादी तो मिल गई। यह आज़ादी बहुत महंगी है। यह आज़ादी यूँ कहें कि खून से सनी हुई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस स्वतंत्रता आंदोलन में 7 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति माँ भारती के चरणों में दी। स्वतंत्र भारत में आज हम कभी सांस ले पा रहे हैं उन क्रांतिकारियों की बदौलत। आज के समय में क्रांतिकारियों के साथ हुए अत्याचार, जुल्म को सोच करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे उस अत्याचार को, उस अनीति को, उस जुल्म को, उस बर्बरता को सहा होगा, कैसे वो भूखे रहे होंगे, किस प्रकार दर दर ठोकरें खाई होंगी, किस प्रकार से जंगलों में इतना जीवन यापन किया होगा, सड़कों पर रहे होंगे। यह कल्पना करना ही अपने आप में भयावह है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों को
श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए सत सत नमन करते हैं और आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।